नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो CTET का एग्ज़ाम है, चाहे आपका इसमें TGT, PGT, PRT में कोई अन्य एग्ज़ाम है या फिर आपका जो UGC नेट वाला एग्ज़ाम है, तो कोई सा भी संस्कृत का एग्ज़ाम है, आपके सभी के सभी एग्ज़ामों के लिए जो यहाँ पर क्वेश्चन है ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है ये पंचतंत्र से है। नाम से आप देख सकते हैं पंचतंत्र, क्या इसमें 5 तंत्र हैं और इसके जो रचनाकार हैं ये इनमें से कौन है? अपार वर्मा, शुभंदु, विष्णु शर्मा या कृष्ण मिश्र। और इसमें जो हमारा सी आंसर है कौन सा? ऑप्शन बी रहेगा, विष्णु शर्मा। तो इनके द्वारा रचित है पंचतंत्र। तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो विष्णु शर्मा जो इनके द्वारा लिखित है पंचतंत्र, लोक के लिए अमूल्य निधि खजाना आप कह सकते हैं। इस रचना के माध्यम से श्री विष्णु शर्मा जी ने लौकिक जीवन को और सुगम बनाने के लिए कई तरीके बताए हैं। जबकि शुभंदु जो है यहाँ पर इनके द्वारा रचित है वासुदत्ता, एक प्रसिद्ध गद्य काव्य है। इसमें राजकुमार कंद्रपकेतु और वासुदत्ता की जो प्रेम कथा दिखाई गई है। अब आया था यहाँ पर, जैसे कि हमने क्वेश्चन में बात की थी पंचतंत्रों की, मतलब 5 तंत्र है इसमें। और ये 5 तंत्र कौन कौन से हैं? तो ये कौन कौन से हैं? जिसमें मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति और काकुलुकिया, लब्ध प्रणाश एवं अपरीक्षित कारक। तो इस प्रकार से 5 हैं: मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकुलुकियम, लब्ध प्रणाश एवं अपरीक्षित कारक। मित्र संप्राप्ति में मित्र के लाभ बताए गए हैं, काकुलुकियम में संधि वगैरह वगैरह बताया गया है। बस एग्जाम में 5 तंत्र आते हैं, इनका क्रम एग्जाम में आ जाता है या फिर कितने हैं। मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकुलुकियम, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक। इस प्रकार से जो ये 5 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है तत्र च श्लोक चतुष्टयम् इत्युक्तौ तत्र इति पदेन अस्य अस्ति। अब एक नाम से एकदम से आपके दिमाग में आ गई होगी, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये कहाँ से लिया गया है, किन के बारे में है। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से लिया गया है, तत्र श्लोक चतुष्टयम्, वहाँ पर 4 श्लोक। तो हास्य कहाँ से है? ऑप्शन बी, अभिज्ञान शकुंतलम से। अब एग्जाम को कठिन बनाने के लिए इसमें अंक आ जाता है, तो चतुर्थ अंक से लिया गया है। चतुर्थ अंक में कितने श्लोक महत्वपूर्ण है? तो 4 महत्वपूर्ण इसमें माने गए हैं। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा, चतुर्थ अंक से लिया गया है। और इसमें जो एक श्लोक आया था ये वाला, काव्येषु नाटकम रम्य। काव्य जो होते हैं इनमें नाटक को सबसे सुंदर माना गया है। और तत्र रम्य शकुंतला, और उनसे भी जो सुंदर है, मनोहर है, वो शकुंतला को माना गया है। और तत्रापि चतुर्थ अंक है, और उनमें भी जो अभिज्ञान शकुंतलम में जो चौथा अंक है उसको सबसे सुंदर माना गया है। और उनमें भी तत्र श्लोक चतुष्टयम्, उसके अंदर भी जो 4 श्लोक आए हैं उनको महत्वपूर्ण माना गया है। तो इस प्रकार से ये एक श्लोक है। काव्य में नाटक सबसे सुंदर है, उसके अंदर जो शकुंतला, उसके अंदर जो चौथा अंक है, और उसके अंदर जो 4 श्लोक आए हैं, जिसमें अभिज्ञान शकुंतलम में जो शकुंतला की विदाई उसमें दिखाई गई है। उसके बाद आ जाता है बृहत्तरी मध्य महाकाव्यनम कालाश्रित क्रम। जो एक तो जो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, जो ये बृहत्तरी है, इसमें कौन कौन से आते हैं, किन के द्वारा रचित है, कितने सर्ग हैं। तो इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कालाश्रित क्रम कौन सा है? जो ऑप्शन डी में है, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीय चरितम। तो ये है यहाँ पर इनके समय के अनुसार, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समय के अनुसार जब हम रखेंगे, क्योंकि वैसे तो सभी याद कर लेते हैं कि भाई इसमें 3 है, नैषधीय, शिशुपालवध, किरातार्जुनीयम। लेकिन यहाँ पर समय के अनुसार अब जब पूछ लिया जाता है तब कैंडिडेट उलझ जाता है। तो किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीय चरितम। अब ये जो यहाँ पर किरातार्जुनीयम किन के द्वारा रचित है? महर्षि भारवी के द्वारा रचित है। और शिशुपालवध किन के द्वारा रचित है? महर्षि माघ के द्वारा। नैषधीय किन के द्वारा रचित है? श्रीहर्ष के द्वारा। अब और क्वेश्चन यहाँ से क्या आ जाता है? किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं।
शिशुपालवध में कितने हैं? 20 हैं। नैसचरित में कितने हैं? 22 हैं। तो इस प्रकार से ये संख्या भी एग्जाम में आ जाती है। उसके बाद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 111 इसका क्या मतलब है? तो पहले मंडल का पहले सूक्त का पहला जो मंत्र है, होतारम इति, उसमें एक ये आया था, ये वाला जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो पदम कस्य देवस्य विशेषणम अस्ति, तो यहाँ पर जो ये पद आया है ये इनमें से किन का विशेषण है? इंद्रस्य, अग्नि, रुद्रस्य या विष्णु। तो किन का है ये? और ये जो आया है यहाँ पर ऑप्शन बी वाला, क्योंकि ऋग्वेद का जो पहला मंडल है, पहला सूक्त है, पहला मंत्र है, अग्नि से संबंधित है, क्योंकि ये पहला जो मंडल है इसमें अग्नि की स्तुति में दिखाई गई है। तो अग्नि का है ये, अग्नि मिले पुरोहितम, इस प्रकार का एक जो यहाँ पर मंत्र है। तो ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल है लगभग 200 सूक्तों में अग्नि जो देव है इनकी स्तुति की गई है। होतारम जो विशेषण है ये अग्नि के लिए आया है, और ऋग्वेद में अग्नि के लिए और भी बहुत से नाम प्रयुक्त हुए हैं, जिसमें ऋत्विक, होता, पुरोहित, जातवेद, सरत्ना, धात्म। तो इस प्रकार के जो है यहाँ पर बहुत से इनके नाम प्रयुक्त हुए हैं। उसके बाद आ जाता है यमेन श्रेया प्रिय विवेचनम कश्याम उपनिषदि वर्तते। तो यहाँ पर भी ये उपनिषद जो उसमें के अंदर से आई है लाइन, यमेन श्रेय प्रिय विवेचनम। इसी प्रकार की जो लाइन जो होती है पंक्ति, वो कई बार श्लोक जो उसके अंदर से ले ली जाती है और पूछ ले जाता है कि कहाँ से है। तो इसके लिए आपको पूरा जो ये याद होना चाहिए। तो कहाँ से ली गई है और इसका संबंध कौन से है? ऑप्शन डी। तो कठ उपनिषद जो है उसमें से ये ली गई है। और कठ उपनिषद किस में है? तो ये यजुर्वेद में आता है। तो यम के द्वारा दिए गए श्रेय और प्रेय का विवेचन कठ उपनिषद में दिया गया है, जहाँ से हमें प्राप्त होता है। और कठ उपनिषद में एक शाखा है, कठ उससे संबंधित है। और यजुर्वेद 2 संप्रदायों में बटा हुआ है, मतलब इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और जो कठोपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद की कठ संहिता से संबंधित है। अब ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं, कठ कृष्ण, का से कठ और कैसे कृष्ण। तो इस प्रकार से कृष्ण यजुर्वेद की कठ संहिता से लिया गया है। इसमें श्रेय पे के बारे में यमुनाज ने विस्तार से बताया है। नेक्स्ट आ जाता है शिक्षा वेदांगस्य संबंधास्ति। शिक्षा वेद के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। तो इनका संबंध वैदिक यज्ञ से है, पद निर्वचन से है, ज्योतिष शास्त्र या मंत्रोच्चारण से है। तो वेद के 6 अंग हैं, शिक्षा, कला, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। तो अलग अलग वेद पुरुष के अलग अलग अंग से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। तो ये शिक्षा वेदांग का संबंध मंत्र के उच्चारण से माना गया है। तो शिक्षा वेदांग का संबंध किससे है? मंत्र उच्चारण से, अर्थात मंत्र के उच्चारण से है। शिक्षा ग्रहण तो वेदस्य है। शिक्षा उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ग्रहण से। किससे? वेद पुरुष के। अर्थात शिक्षा वेद पुरुष की नासिका से उत्पन्न हुई है। शिक्षा का मतलब वर्ण उच्चारण शिक्षा प्रदान करने से है। और जो सायणाचार्य इन्होंने ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका में इसका वर्णन किया है। उसके बाद है लौकिक विषय से सर्वाधिक वर्णनम कस्मिन् वेदे विद्यते है। तो लौकिक विषय का सर्वाधिक वर्णन ये किस वेद में है? यजुर, अथर्व, साम या ऋग्वेद में। तो लौकिक विषय का सर्वाधिक वर्णन किस वेद में है? तो ये ऑप्शन बी अथर्ववेद में है। और ये जो अथर्ववेद है इनका नाम जो अथर्व ऋषि है इनके नाम पर पड़ा था, और ये किस में है? कांडों में है। तो लौकिक विषय से संबंधित सर्वाधिक वर्णन अथर्ववेद से हमें प्राप्त होता है। अथर्ववेद के विषय में कहा गया है न अवधा अथर्वणा, अर्थात अथर्ववेद में 9 शाखाएं हैं, किंतु उनमें से केवल 2 ही शाखा इसमें उपलब्ध है, पेपलाद और शौनक शाखा। और ये अथर्व ऋषि के नाम पर है। उसके बाद है ऋग्वेद से 1.154 सूक्ते विष्णु देवाय मंत्र नाम संख्या। अब यहाँ पर भी आपको एक तो यही पता लग गया है, पहले मंडल का 154 सूक्त किसको है? कौन सा है? विष्णुदेव के लिए है। मंत्रों की संख्या कितनी है इसमें? 5, 6, 7, 8 कितनी है? यहाँ पर 7 कर लेते हैं। तो कितनी है? और ऑप्शन कौन सा है? डी वाला हो जाएगा। तो मंत्रों की संख्या कितनी है इसमें? 6 है। और जो विष्णु जो है इनकी स्तुति इनमें दिखाई गई है। और स्थान कौन सा है विष्णु देवता का?
जैसे 3 देवता माने गए हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष और 2 स्थानीय देवता। तो ये विष्णु के लिए जो स्थान है ये 2 स्थानीय है, और इनके जो ऋषि ये दीर्घतम है। विष्णु के लिए कई विशेषण प्रयुक्त होते हैं, जिसमें त्रिविक्रम, उर्गाई, उर्करम, गिरिजा, इस प्रकार से जाएंगे यहाँ पर, और भी इनके अलावा बहुत से नाम हैं। नेक्स्ट आ जाता है सांख्यस्य मूल सिद्धांत अस्ति। सांख्य का मूल सिद्धांत है। कपिल मुनि जो इनका है सांख्य दर्शन, और ईश्वर की संख्या है सांख्यकारिका। अब जो है संख्या इसका मूल सिद्धांत है, प्रकृति पुरुषम, प्रकृति विवेक, पुरुष एकत्वम या प्रकृति बहुलम। तो संख्या का मूल सिद्धांत कौन सा है, और इनका जो सिद्धांत ऑप्शन बी में रहेगा, प्रकृति पुरुष विवेक। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा, संख्या का मूल सिद्धांत क्या है, प्रकृति पुरुष विवेक है, और संख्याचार्यों ने प्रकृति और पुरुष की सत्ता को स्वीकार किया है, और संख्या जो है इसमें 3 प्रमाणों को स्वीकार किया गया है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, संख्या में जो प्रमाण है ये इनकी संख्या कितनी है, 5, 6, 4, 3। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, संख्या में जो प्रमाण हो कितने हैं, 3 प्रमाण बताए गए हैं। अब ये 3 प्रमाण कौन कौन से हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। इंद्रिय संकर्ष उत्पन्न ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय, हमारी जो इंद्रिय है, इनसे जो उत्पन्न ज्ञान होगा उस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा गया है। प्रति विषय अध्यवसाय सदिष्टम, लिंगी पूर्वकम ज्ञानम। तो ये जो है यहाँ पर इसके 3 प्रमाण बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। नेक्स्ट आ जाता है वेदांत सारस्य रचिता। आचार्य जो सदानंद है, इनके द्वारा तो रचित है वेदांत सार। तो कौन सा है, सदानंद। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला ही, योगिंदर सदानंद। और वेदांत सार में ब्रह्म विषयक तत्व ज्ञान के विषय में विस्तृत वर्णन है, जबकि कौल्यानंद के द्वारा रचित है अप्यय दीक्षित। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है प्रमाणम। तो ये जो वाक्य है यहाँ पर वेदांत सार से है, तर्कभाषा से है, सांख्यकारिका से है, फिर बुद्ध से है। तो प्रमाणम प्रमाणम, तो प्रमाण उसका क्वेश्चन है, और ऑप्शन सी को माना गया तर्कभाषा। अब जो तर्कभाषा, इसके रचयिता कौन है, चाणक्य मिश्र, इनके द्वारा रचित है तर्कभाषा। और यहाँ पर इनमें क्या कहा गया है, तो प्रमाणम प्रमाणम, यह वाक्य कहाँ से लिया गया, तर्कभाषा से संबंधित है। यथार्थ अनुभव है परमा, यथार्थ इति अयथार्थ नाम संशय विपर्य तर्क ज्ञान नाम निराश है। अनुभव इति समृति रास है, ज्ञात विधम ज्ञानम समृति ही, अर्थात अनुभव नाम समृति व्यक्तिर ज्ञानम। ये इतना जो एग्जाम में पूछा जाता है, प्रमाणम प्रमाणम और यथार्थ अनुभव है परमा। तो इतना ही अभी तक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर एक शब्द आया है राग। इसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। धातु कौन सी है, प्रत्यय कौन सा है, तो यहाँ पर तो इसमें ऑप्शन रहेगा ए वाला, घ प्रत्यय है, रंज धातु है। तो रंज धातु से घ प्रत्यय होकर राग बनता है। अब जो घ है इसका यह का लोप होकर सिर्फ आ ही शेष बचेगा। उसके बाद एक सूत्र लगता है इसमें, चज को घृण, ये क्या करेगा, ज को गा होकर रग अ रग बनेगा। उसके बाद अचौनिति जो सूत्र है, इससे वृद्धि होकर रागा जो रूप है ये बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है परोक्ष संधि का। परोक्ष संधि का उदाहरण कौन सा है इसमें, प्रेजिते, उपैति, प्रारिस्ति या उपैते है। और सूत्र कौन सा है, ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। इंगी परूपम एक सूत्र है जिसके द्वारा परूप होता है। अब ये उदाहरण कौन सा है, प्रेजिते, उपोस्ति, तो इस प्रकार के उदाहरण है इसके। तो प्रेजिते इसका हो जाएगा प्रा प्लस मेजते प्रेजिते है। तो ये वाला सूत्र है इंगी परूपम। इसके अनुसार अवर्णांत उपसर्ग के बाद यदि एंग हो तो उसको परूप हो जाएगा। प्रा प्लस में एजते प्रेजिते, उप प्लस में औस्ति उपोस्ति। दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते हैं। उसके बाद आ जाता है गार्गायणी, एक शब्द है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है।
गीप है, गीस है, गीन है, कौन से वाला है? तो इसमें तो रहेगा ऑप्शन बी वाला, गीस है, गीस का ई ही शेष बचता है, दीर्घ ई। वैसे नहीं पता लगता है कि कौन सा करता है, तो जो शब्द रूप दिया गया होता है उसमें देख सकते हैं। बड़ी है यहाँ पर दीर्घ ई, तो क्या है, बड़ी ई करेगा। और किस सूत्र के द्वारा बना है? तो गीस प्रत्यय है, गर्गादिभ्यो या, ये सूत्र है। मूल जो शुरू में जो शब्द है वो गरग है, गरग शब्द है, उससे यह होता है और फिर इसमें आदिवृद्धि होकर गार्ग्य बनता है। उसके बाद प्राच्याम शब्द तदिता ही एक सूत्र है, सब प्रत्यय होकर गार्ग्य प्लस सब बनेगा। और उसके बाद जो फा है, जैसे कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था सूत्र, आयन ए है, ई है, ये वाला, तो ये अलग अलग करता है। और फा जो है इसको क्या करेगा, आयन करेगा। ये इस फा को आयन कर देगा, गार्ग्य प्लस में आयन। और उसके बाद ये गीस प्रत्यय हो जाएगा, गीस का दीर्घ ई शेष बचेगा, तो गार्ग्य के रूप ये हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है सोत्तरांतिक संप्रदाय संबंध है। ये जो सोत्तरांतिक संप्रदाय का संबंध बौद्ध, चार्वाक, जैन या योग दर्शन से, तो इसका किससे संबंध है? बौद्ध दर्शन से। सोत्तरांतिक संप्रदाय किससे है? बौद्ध दर्शन से संबंधित है। बौद्ध संप्रदाय अपो को माना जाता है। चार्वाक संप्रदाय यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम प्रीत्वा घृतम पिबेत, तो ये इनका वाक्य है कि जब तक जिए सुखपूर्वक जिए, चाहे आपने इसके लिए कर्जा लेकर ही क्यों ना जीना पड़े, क्योंकि जब शरीर ही नहीं रहेगा तब इस धन दौलत का क्या फ़ायदा। तो जब तक रहे जिए सुखपूर्वक जिए। उसके बाद है मम्मट अनुसारण उत्तम काव्यम। आचार्य मम्मट है, इन्होंने 3 प्रकार के काव्य माने हैं। तो उत्तम काव्य शब्द, वाक्य, गुणीभूत या ध्वनि काव्य। तो यहाँ पर उत्तम काव्य का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन डी वाला है। कौन सा है? ध्वनि काव्य। आचार्य मम्मट ने उत्तम काव्य के बारे में कहा था, तो ये इनका लक्षण है उत्तम काव्य का। इदम उत्तम से अतिशयिनी व्यंग्य वाचा ध्वनिभूत कथित है, तो ये ध्वनि काव्य का है। उसके बाद आ जाता है समूहस्य कारणम की। समूह का कारण क्रोध है, तीसरा धनम याप है, और यहाँ पर कौन सा है? क्रोध है। अर्थात समूह का कारण क्रोध है। इसका वर्णन श्रीमद्भगवद गीता का जो दूसरा जो अध्याय है इसके 63वें श्लोक में किया गया है। अब ये जो श्रीमद्भगवद गीता जो है इसमें कितने अध्याय हैं, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो थी हमने इनके बारे में पढ़ा था, तो इसमें जो अध्याय हैं वो कितने हैं और उनके नाम कौन कौन से हैं, तो आप हमें कमेंट में ये बता सकते हैं। उसके बाद आ जाता है शुद्ध वाक्य। तो यहाँ पर इसमें शुद्ध वाक्य कौन से वाला है? और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन डी वाला है, रज के से वस्त्र ददाति, तो इसको शुद्ध माना गया, क्योंकि जहाँ पर कोई वस्तु होती है कुछ समय के लिए दी जाए तो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, नहीं तो फिर चौथी जो विभक्ति है, चतुर्थ विभक्ति, उनका प्रयोग कर लिया जाता है। तो इन उदाहरणों में रज के से वस्त्र ददाति शुद्ध वाक्य, क्योंकि देने के अर्थ में 3 विभक्ति का प्रयोग होता है। देकर फिर लिया न जाए तो उसमें क्रमणा या अभिप्रतिशय संप्रदान, इससे चतुर्थी विभक्ति होकर ब्रह्मण गाम ददाति बनता है। और कोई वस्तु देकर वापस ले जाए तो उसमें षष्ठी हो जाती है, रज के से वस्त्र ददाति। तो दान क्रिया में देने वाले की नियुक्ति अशुद्ध हो तो तृतीया विभक्ति लगती है, और जैसे दास्याम समझते काम का है। उसके बाद है मिर्ची भानभट्ट से कृति हरचरितम। मिर्ची भानभट्ट जैन के द्वारा रचित हरचरित कथा है, उपन्यास, आख्यायिका, चंपूकाव्य। क्या है कि ये आख्यायिका है। और इसमें क्या कहा गया है, किन के द्वारा रचित है? मिर्ची भानभट्ट के द्वारा। तो 2 रचनाएं हैं इनकी, एक तो यही है हरचरितम, दूसरी कादम्बरी है। हरचरितम क्या है? ये आख्यायिका के अंतर्गत आती है, और जबकि जो कादम्बरी है वो आती है कथा के अंतर्गत।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अधोलिखितेषु ऐतिहासिक महाकाव्यमस्ति। यहाँ पर भी इनमें एक ऐतिहासिक महाकाव्य है। नैसे चरितम जानकीहरणम कुमारसंभव या विक्रमांक देव चरितम। तो इनमें जो माना गया है ऑप्शन बी वाला सी वाला जो है विक्रमांक देव चरितम इनको माना गया है। तो इन काव्यों में से जो विक्रमादित्य रचित महाकाव्य ये ऐतिहासिक महाकाव्य माना गया है और 18 सर्ग हैं इसमें। और कल्याणपुर के चालुक्य वंशीय राजा विक्रमादित्य के षष्ठ के ऐतिहासिक चरित्र का यहाँ पर वर्णन में हुआ है। शौर्य जब उनके वर्णन हुआ है इसमें। और नैसे चरित्र महाकाव्य में सर्ग तो 20 सर्ग यहाँ पर इसमें माने गए हैं। तो ऐतिहासिक महाकाव्य तो ये जो है यहाँ पर विक्रमांक देव चरित जो इनको माना गया है। और सर्गों की संख्या कितनी 18 है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर लेट लकार। इसका प्रयुक्त होता है प्राकृत, पाली, वैदिक या लौकिक संस्कृत में। तो वैदिक जो संस्कृत है उसमें लेट लकार का प्रयोग होता था। और लकारों की संख्या कितनी है तो ये 10 जो लकार माने गए हैं। उसके बाद अधोलिखितेषु प्रकरण नामक रूपक अस्ति। तो इनमें प्रकरण नामक एक रूपक है। मृच्छकटिकम, सपनवादत्तम, उत्तरामचरितम या मुद्राक्षसम। तो प्रकरण नाम का एक रूपक है जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है मृच्छकटिका में। अब मृच्छकटिका किनके द्वारा रचित है जो आचार्य शूद्रक इनके द्वारा। और रूपक का दूसरा वेद है प्रकरण। अंकों की जो संख्या इसमें ये 10 है। चारुदत्त और गणिका वसंत सेना का जो प्रेम कथा इसमें दिखाई गई है। इसके अलावा जो उत्तरामचरित है इसमें 7 अंक है। और विशाखादत्त है राक्षस 7 अंकों वाला। अब जो उत्तरामचरित इसमें भी 7 है। उसके बाद आ जाता है 10 रूपक के अनुसार नागानंद नायक जुमतवान अस्ति। अब जो नायक जो होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के ये वाले। तो यहाँ पर नागानंद का नायक है जुमतवान। और इसको कौन सा है ऑप्शन बी वाला माना गया धीरोदात्त। जबकि वेणुशहर का नायक है भीम, उनको धीर उदत्त। मृच्छकट्टी का नायक चारुदत्त, धीर ललित माना गया है। उसके बाद आ जाता है गौपद ब्राह्मण। जो गौपद ब्राह्मण है अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद का। तो गौपद ब्राह्मण एक अकेले ही ब्राह्मण है इसमें जो ऑप्शन ए में आया है अथर्ववेद में। और अथर्ववेद जो है इसकी 2 शाखाएं हैं, शौनक और पिपलाद शाखा जो इसमें उपलब्ध है। उसके बाद आ जाता है बृहद देवताया कर्ता। बृहद देवता के कर्ता हैं यास्क, भारवी, शौनक या कात्यायन। तो इसमें जो रहेगा ऑप्शन बी वाला है। कौन है ये शौनक है। और आचार्य जो वरुचि अर्थात जिनको कात्यायन कह देते हैं इनके द्वारा लिखे गए वार्तिक, भारत की किरातर्जनियम। और आचार्य यास्क का है निरुक्त। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मेघदूत से। मेघदूत में छंद आया है, किन के द्वारा रचित है, कितने इसमें श्लोक वगैरह हैं। तो इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो मेघदूत जो है इसमें आया है मंदाक्रांता छंद। और महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा रचित है 2 भागों में बटी हुई है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पहले में 63 और दूसरे में 52। तो इस प्रकार से 115 श्लोक इसमें माने गए हैं। मंदक्रांत छंद है। इसका लक्षण रहेगा मंदक्रांत जल्दी सर्ग अमरभुवन अर्थात गुरु चेत। और 17 जो वर्ण हैं इसमें माने गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कादम्बरी गद्य काव्य से नायक है। तो कादम्बरी जो गद्य काव्य के नायक इनमें से कौन है? शुकनाथ, तारापीड़, पुंडरीक या फिर चंद्रापीड़ हैं। और यहाँ पर जो माने गए हैं ऑप्शन सी वाले माने गए हैं, तो ये चंद्रापीड़ हैं। और किनके द्वारा रचित है? महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है कादम्बरी। कादम्बरी रसज्ञानम आहारो अपि न रोचते, इनके बारे में ये उक्ति कही जाती है। अतः कादम्बरी का जो रस जिसको अच्छा लग जाए उसे भोजन भी अच्छा नहीं लगता है। नायक चंद्रापीड़। और पूर्व जन्म की जो कथा इनमें दिखाई गई है, जो कि पूर्व जन्म में चंद्रमा थे। और इनके पिता का नाम एग्जाम में आता है, तो ये था तारापीड़। और इनकी जो नायिका ये है कादम्बरी। तो चंद्रपीड़ और पुंडरीक जैन के 3 जन्मों की कथा इसमें दिखाई गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर अग्निमीले पुरोहितम। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है अग्निमीले पुरोहितम इति मंत्रासम कस्य विदस्य,
अग्निमिलित पुरोहितम, ये जो यहाँ पर मंत्र है कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, यजु, साम या अथर्ववेद से। तो ये ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो 1.1 जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला सूक्त है अग्नि सूक्त, तो उसी में से जो ये लिया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है नित्य नपुंसकलिंग एकवचन समास है। नित्य जो नपुंसकलिंग का जो एकवचन है इसमें समास होता है, मतलब नपुंसकलिंग एकवचन में समास होता है। द्वंद्व द्विगु बहुब्री अव्ययभाव समास, और यहाँ पर जो माना गया है ऑप्शन सी वाला अव्ययभाव समास। तो ये सूत्र है अव्ययभावश्च, इससे अव्ययभाव समास होता है नित्य नपुंसकलिंग में। इनके अलावा द्विगु और द्वंद्व समास भी समाहारार्थ में नपुंसकलिंग में होता है, और बहुब्री समास इसमें अन्य पद प्रदान होता है। तो अव्ययभाव की पहचान यही है, शुरू में अवयव उपसर्ग होगा, द्विगु में शुरू में संख्या दी गई होगी, द्वंद्व में च और के द्वारा जोड़ा जाता है। इस प्रकार का जो योजक चिन्ह है डैश वगैरह वो उसमें आपको दिखाई देगा। और जो यहाँ पर बहुब्री समास है इसमें अन्य पद प्रदान होता है, मतलब जो कोई शब्द दे दिया जाएगा जैसे दशानन है, तो जब हम उसका अर्थ निकालेंगे तो उससे जो अर्थ निकलेगा कि रावण जौन के लिए इस शब्द का उपयोग हुआ है। तो इस प्रकार से बहुब्री समास होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है अदिरंतेन संहिता, ये एक सूत्र है, संज्ञा सूत्र, प्रत्यय प्रत्याहार लोप या अनुबंध का है। तो ये क्या करता है? तो इसको माना गया ऑप्शन बी वाला, प्रत्याहार करने वाला एक सूत्र इसको माना गया है, अतिरंतेन संहिता। अधि अंतेन सह ईता, हलंत्यम जो सूत्र इससे इत संज्ञा करता है और तस्य लोप से लोप होता है। तो प्रत्याहार करने वाला सूत्र इसको माना गया है। उसके बाद आ जाता है मनोर्थ हैं, इसका संधि विच्छेद मनस प्लस में रत हैं मनोर्थ हैं। और उसके बाद सजुस्वरु जो सूत्र है उसके द्वारा जो स है, स के स्थान में रू होकर मन रू रत हैं, हसिचय से गुण होकर रू को उ मन उ रत हैं, और आत गुण से गुण होकर मनोर्थ रूप बनता है। और विसर्ग जो संधि है उसमें ये आता है, विसर्ग संधि में। नेक्स्ट है यहाँ पर जनार्दन है, इत्यस्मिन प्रत्यय हस्ति। तो ये जो जनार्दना जो आया है इसमें प्रत्यय कौन सा है? ल्यूट, अणुवुल, ल्यू या अण प्रत्यय है। तो प्रत्यय कौन सा है इसमें? ऑप्शन बी वाला, ल्यू प्रत्यय है, और यू शेष बचेगा उसको अन हो जाएगा। तो जनार्दन में ल्यू प्रत्यय, नंदीग्रही पचादिभ्य ल्यूनी अन्य च है। तो ये सूत्र है जो क्या करेगा? ल्यू करेगा, मतलब क्या है, ल्यू जो प्रत्यय होगा उसको ये वाला जो है बनाएगा, नंदीग्रही पचादिभ्य से क्या होगा? ल्यू प्रत्यय होगा। जन अर्ध जनार्दना जैसे जन अर्ध ल्यू, और यू में फिर क्या है? यू और ना को सूत्र है, उससे क्या होगा? अन हो जाएगा। तो जनार्दन फिर अन्य क्रिया जो होकर कार्य उससे जनार्दन ये बनेगा। तो कई बार एग्जाम में सूत्र आ जाता है, तो ये आपने सूत्र याद रखना, नंदीग्रही पचादिभ्य ल्यूनी अन्य च है, जिससे ल्यू होगा, ल्यू को यू और ना को से अन होगा, उसके बाद अन्य कार्य होकर जनार्दन ये रूप बनेगा। उसके बाद आ जाता है श्रेयसी के अंतरिप्यते इति अयम उक्ति उद्धृता अस्ति। तो ये जो उक्ति आई है श्रेयसी के अंतरिप्यते, ये ली गई है। तो कहाँ से ये ली गई है? मेघदूत, रामायण, शिशुपाल या कुमार संभवात। विभक्तियों की बात करें तो सभी में पंचमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया गया है। जैसे आपने राम वाला रूप पढ़ा होगा, रामात बनता था जिसमें, तो इसी प्रकार से है ये सारे पंचमी विभक्ति में। तो कहाँ से ली गई है? ऑप्शन डी, शिशुपालवत जो है वृत्ति में जो आता है, जैसे कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, तो उसमें से ली गई है, और मिर्चिमाग के द्वारा रचित है। और कुमार संभव महर्षि कालिदास के द्वारा 17 सर्ग है इसमें, और मेघदूत महर्षि कालिदास का, इसको गीति काव्य खंड काव्य श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद आ जाता है मासिकम इति पदे प्रत्यय अस्ति। मासिकम में प्रत्यय है, और प्रत्यय कौन सा है? तो ऑप्शन बी वाला, तो ठय प्रत्यय है। और इसमें इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनता है? मास और प्लस में ठय, और ठय जो है इसका ये जो यहाँ है इसका लोप होकर सिर्फ ठ ही शेष बचेगा। उसके बाद ठस्से का एक सूत्र जो ठ को इक करेगा, मास प्लस में क्या हो जाएगा? इक हो जाएगा। और उसके बाद में
जो है यस्यति च जो सूत्र उसके द्वारा अ का जो है लोप होकर और अन्य कार्य होकर मासिक जो है रूप बनेगा। नपुंसकलिंग जो इसमें मासिकम होता है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज के क्वेश्चन और जो क्लास थी, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।